साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मंडल की तरफ से जो विशेष सूचना आई है, आप सभी को पता है कि 73वां निरंकारी संत समागम जो कि 5, 6, 7 और 8 दिसंबर 2020 को होना तय हुआ है। आज संगत जी, इस समागम की दासी सभी को लख लख बधाई देती है और सतगुरु माता जी के चरणों में यही आशीर्वाद, चरणों से यही आशीर्वाद मांगती है कि सच्चे पातशाह आप सभी की झोलियाँ खुशियों से भरना, और जो आपने इस समागम सेवा का मौका दिया है, सच्चे पातशाह आप सभी को ही सुखी करना चाहते हो, सभी का ही बीड़ डलवाना चाहते हो। सतगुरु माता जी, आप जी ही दे रहे हो, आप जी का दिया हुआ ही है, आप जी की कृपा है। ये आप सेवा के जो मौके देते हैं, सबको सुखी करने के मौके दे रहे हैं, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समागम सेवा की रसीदें काटने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। संतों महापुरुषों, आपने जो यह सेवा करनी है या करवानी है, आज कोरोना के चलते जो भी महात्मा यह सेवा करना चाहते हैं, वो महात्मा यह सेवा कर सकते हैं। कोई यह ना समझे कि हम समागम का आनंद घर बैठकर ले रहे हैं, घर बैठकर लेना है हमने, तो कोई सेवा नहीं करनी। ऐसे विचार कोई महात्मा के मन में ना आए। अब सभी महात्माओं के चरणों में विनती है कि समागम की रसीदें कटवानी हैं। जो रसीद की सेवा कर रहे महात्मा को फ़ोन करके अपने घर पर आने के लिए कहना है। यह असंभव है, या असंभव है तो माया ऑनलाइन भेजकर उनकी व्हाट्सएप पर रसीद भेजने की अनुमति दे देना। फिर जब वो महात्मा मिलेंगे तब ओरिजिनल अपनी स्लिप भी ले लेना। और हर साल की तरह बढ़ चढ़कर सभी ने समागम सेवा की स्लिप अपनी श्रद्धा के अनुसार कटवानी है और सतगुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। यही विनती है संतों महापुरुषों आप जी के चरणों में। दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से आप जी के चरणों में जो विचार रखने जा रही है, यह एक कहानी के आधारित पर है। इस कहानी में हमें यह समझाया गया है कि ये सतगुरु निरंकार जो भी करता है हमारे लिए सही करता है। हम कभी भी इसकी मर्जी में अपनी अर्जी ना डालें। जो भी ये कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है। जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। जो भी ये कर रहा है हम हर पल खुश रहें और इसके साथ अपना नाता जोड़ कर रखें। संगत जी, दासी ये कहानी शुरू करने जा रही है। आप आशीर्वाद देना कि ये जो बोल बोले जाएं, इनको हम अपने जीवन में भी ढाल सकें, दासी अपने जीवन में भी ढाल सके। कहानी इस प्रकार है। एक बुजुर्ग माता थी। उस बुजुर्ग माता की 3 पोतियां थी, लेकिन वो तीनों पोतियां अनाथ थी। उनका तीनों जो पोतियां थी उनके माता पिता नहीं थे। एक पोती 2 साल की, एक 4 साल की और एक 6 साल की थी। एक बार नारद मुनि ने उस बुजुर्ग माता को देखा कि कैसे वह मेहनत करके तीनों पोतियों का पालन पोषण कर रही है, क्योंकि उस बुजुर्ग माता का कोई भी सहारा नहीं था। उसके घर में कोई भी नहीं था जो उसका सहारा बनता। वो तीनों पोतियों को अपनी मेहनत करके पाल पोस रही थी। इस तरह जब नारद मुनि ने उस बुजुर्ग माता को देखा तो नारद मुनि को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन वह चुप रहे और ऐसा देखकर वहाँ से चले गए। थोड़े दिन बाद नारद मुनि फिर उस बुजुर्ग माता के घर की तरफ आए तो देखा कि वह तीनों बच्चियाँ रो रही हैं, कोई भी उनके पास नहीं था। तो नारद मुनि ने उन बच्चियों से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। वह कहने लगी, हमारी दादी का साया हमारे सिर से उठ गया है। वह जो बुजुर्ग माता
उनका पालन पोषण करती थी, उस बुजुर्ग माता की डेथ हो गई थी। यह सुनकर नारद मुनि बहुत दुखी हुए और भगवान जी के पास गए और भगवान जी को उस दिन उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया और उल्टा सीधा बोलने लगे। कहने लगे, भगवान आपने पहले इन तीनों बच्चियों के माँ बाप को मार दिया और फिर इनकी दादी को भी मार दिया जो इनका सहारा बनी हुई थी। आप कभी भी किसी के साथ न्याय नहीं करते, हमेशा गलत ही करते हो। मैंने भी आपसे कहा था कि मुझे आप अपने जैसा रंग रूप दे देना, लेकिन आपने मुझे भी बंदर बना दिया था। आप तो हमेशा गलत ही करते हो। भगवान ने नारद मुनि की सारी बात सुनी और भगवान नारद मुनि से कहने लगे, आप एक बार फिर वहाँ पर जाओ, उन बच्चियों के पास जाओ, उनके घर जाओ और सब कुछ जानकारी हासिल करो। नारद मुनि फिर वहाँ पर गए। उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि घर तो है, लेकिन वो तीनों बच्चियाँ नहीं हैं। जब आसपास से नारद मुनि ने पता किया तो नारद मुनि को पता चला कि उनके पड़ोस वालों ने बताया कि यहाँ से रानी की सवारी निकली, रानी की सवारी जा रही थी तो महारानी ने उन तीनों बच्चियों को रोते हुए देखा और उन बच्चियों से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो उन बच्चियों ने सारी बात रानी को बता दी और वो रानी अपने साथ तीनों बच्चियों को राजमहल ले गई है और वो अब राजकुमारियां बन गई हैं। तो वह नारद मुनि ने जब यह बात सुनी तो वह फिर भगवान के पास गए और भगवान जी से जाकर माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे कि मैंने तो बिना सोचे समझे आपको इतना गलत बोल दिया। भगवान ने यही कहा कि मैं किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता। नारद मुनि ने कहा, हम इंसानों की सोच ही गलत होती है। हम अपनी छोटी सोच के मुताबिक ही सोच रखते हैं, लेकिन भगवान की जो सोच है ये बड़ी विशाल है। भगवान की सोच बड़ी विशाल होती है। भगवान जो भी करता है होता सही है। जो इस रमज को ना समझे वो नादान है। प्रभु की रजा में पूरा जिनका ईमान है, उनके लिए ये जिंदगी आसान है। जब ऐसे गुरसिख निरंकार के आगे नतमस्तक हो जाता है, वो जब इसकी रजा में राजी रहता है, तो फिर ये निरंकार वही करता है जो गुरसिख के लिए अच्छा होता है, जो गुरसिख की भलाई में होता है। अगर कई बार हमारे ऊपर कोई दुख आ जाता है तो उसमें भी हमारा सुख छुपा होता है। हम कभी भी भगवान को ऐसा वैसा मत बोलें कि भगवान आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ये तो हर समय हमारे साथ अच्छा ही करते हैं। जो इसके साथ जुड़ा होता है ये उसके साथ अच्छा ही करता है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं करते, इसी तरह ही निरंकार भी हमारा माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ है। ये हमारा कभी भी बुरा नहीं होने देता। हम हमेशा इसकी रजा में खुश रहें और यही कहें कि सच्चे पातशाह जो भी आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो। हम परमात्मा की मर्जी में अपनी अर्जी ना डालें। परमात्मा हमेशा सबका भला ही करते हैं। हाँ संगत जी, अगर आपको ये विचार अच्छे लगें तो आप जी दासी को आशीर्वाद देना, और अगर दासी के मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लग रहा हो तो दासी को बख्श देना। संगत जी दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।